फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो आज के इस वीडियो में हम एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस भी करने वाले हैं और उस पर अपडेट भी देने वाले हैं। अनफॉर्चुनेटली इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं होती है, पर यह एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट अभ्यास की, जिसको DRDO द्वारा डेवलप किया जा रहा है और कल ही इम्प्रूव्ड बूस्टर के साथ इसके डेवलपमेंटल ट्रायल्स जो हैं ये कंप्लीट हुए हैं। तो 27 जून के जो ट्रायल्स हैं वो इसलिए इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट है क्योंकि 6 कंसेक्यूटिव डेवलपमेंटल ट्रायल्स जो हैं ये कंडक्ट किए गए थे, जिसको मिलाकर करीबन 10 ट्रायल्स यहाँ पर कंप्लीट किए गए हैं। जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि जो ओवरऑल डेवलपमेंटल ट्रायल्स हैं ये कंप्लीट हो चुके हैं, यानी कि अब यहाँ पर नंबर यूज़र ट्रायल्स का है। तो ये जो हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट्स हैं, जैसा कि साउंड कर रहा है, इनको एज एन एरियल टारगेट इस्तेमाल किया जाता है। इनके अगेंस्ट में मिसाइलों को टेस्ट किया जाता है, जहां पर सरफेस टू एयर मिसाइल्स के अगेंस्ट पे तो ये इस्तेमाल करे ही जाते हैं, साथ ही साथ एयर टू एयर मिसाइल्स की टेस्टिंग में भी इनको इस्तेमाल किया जाता है। तो ये एक फाइटर प्लेटफॉर्म के रडार क्रॉस सेक्शन को मिमिक करने में सक्षम होते हैं, जिसकी वजह से ये रियलिस्टिक एयर टू एयर सिनेरियोस को क्रिएट कर पाते हैं। इनके अगेंस्ट में मिसाइल लॉन्च करके मिसाइल की एफिशिएंसी और एयरक्राफ्ट की एफिशिएंसी टेस्ट करी जाती है। तो ये जो ट्रायल कंडक्ट किए गए, इसमें जो बूस्टर सिस्टम है उसको तो इम्प्रूव किया ही गया, साथ ही साथ जो रडार क्रॉस सेक्शन है उसे भी इम्प्रूव किया गया। विजुअल और इंफ्रारेड ऑग्यूमेंटेशन सिस्टम को भी इम्प्रूव किया गया। बाकी जो मिशन ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पर रखे गए वो भी वेरीफाई हुए, जिसके अंतर्गत बूस्टर की सेफ रिलीज, एंड्योरेंस, लॉन्चर क्लियरेंस, ये सब वेरीफाई किया गया। तो इन ट्रायल्स के दौरान बैक टू बैक 2 ड्रोन्स को लॉन्च किया गया 30 मिनट के गैप में, जिसके अंतर्गत ईज ऑफ ऑपरेशन को प्रूव किया गया मिनिमम लॉजिस्टिक्स को यूज़ करते हुए। तो ये ड्रोन DRDO द्वारा ज़रूर बनाए गए हैं, पर इनकी मैन्युफैक्चरिंग HAL द्वारा और LNT यानी कि लार्सन टुब्रो द्वारा करी जाएगी। बाकी ये ड्रोन ऑटोनोमसली तो फ्लाई कर ही सकते हैं, साथ में इनको लैपटॉप बेस्ड ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम से भी कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये जो हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट है, इसको पूरी तरीके से DRDO द्वारा ही डेवलप किया गया है। इसकी फर्स्ट फ्लाइट 2012 में कंडक्ट करी गई थी, जिसके बाद से इसके टोटल 10 टेस्ट परफॉर्म किए गए हैं। तो इन टारगेट ड्रोन का जो कॉस्ट है ये करीबन 40 लाख रुपए पड़ता है पर पीस, जो कि इनको काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल बनाता है। साथ ही साथ ये ऑटोनोमस फ्लाइट करने में भी सक्षम है और कहा जाता है कि करीबन 400 किलोमीटर की मैक्सिमम रेंज के साथ आते हैं और जो स्पीड ये अटेन कर पाते हैं ये 650 किलोमीटर के अप्रॉक्स की है। बाकी ये 2G तक के टर्न्स ले सकते हैं। एंड्योरेंस यहाँ पर 30 से 45 मिनट्स का बताया जाता है। मैक्सिमम सर्विस सेलिंग 16,000 फीट की है। तो यहाँ पर इनको पावर मिलती है एक 19 किलोग्राम के गैस टर्बाइन इंजन से, जो कि 25 किलोग्राम का थ्रस्ट प्रोड्यूस करने में सक्षम है। इनको लॉन्च करने के लिए एक बूस्टर मोटर लगती है, जिसके बाद से ये अपने GT इंजन को यूज़ करते हैं। तो इनका ट्रांसपोर्टेशन भी काफ़ी ज़्यादा आसान है, साथ में इनको लॉन्च करना भी काफ़ी ईजी है। बाकी अगर कंस्ट्रक्शन की बात करें तो जो नोज सेक्शन है ये ग्लास फाइबर रेनफोर्स पॉलीमर का बना हुआ है। वहीं पर जो इक्विपमेंट पे है और एयर इनटेक पे है, फ्यूल टैंक है, ये सब एल्युमिनियम स्टील एलॉय का बना हुआ है। तो काफ़ी हद तक इसका डेवलपमेंट जो है ये लक्ष्य के बाद कैरी फॉरवर्ड किया गया था और यहाँ पर चेंजेस हैं लक्ष्य के कंपैरिजन में। साइज़ छोटा है, विंग डिज़ाइन डिफरेंट है और ये अपने साइज़ के हिसाब से 50 टाइम्स ज़्यादा अपने RCS को शोकेस कर सकता है, जिसकी वजह से ये रडार में अपने आप को एज अ फाइटर एयरक्राफ्ट के तौर पर दिखा सकता है। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं उसमें पहली तो ये है कि ये खुद टारगेट प्रैक्टिस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरी ये है कि एनिमी एयर डिफेंस सिस्टम्स को चकमा देने के लिए इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर रेंज और एंड्योरेंस भी आपको काफ़ी अच्छी खासी मिलती है। तो ये डीप पेनिट्रेट कर सकता है एनिमी एयर स्पेस में। बाकी अगर फर्दर एप्लीकेशन की बात करें तो इनको एज अ लॉन्चिंग म्यूनिशन भी डेवलप किया जा सकता है। तो ये चीज़ हमने रशिया यूक्रेन की वॉर में देखी है कि जो ब्रिटिश बैंशी टारगेट ड्रोन्स हैं, जिनको हमारे द्वारा भी इस्तेमाल किया जाता है, इनको एज अ लॉन्चिंग म्यूनिशन डेवलप किया गया है और यूक्रेन की साइड से रशिया के अगेंस्ट में इनका इस्तेमाल हो रहा है। तो वहाँ पर 7 किलो के एक्सप्लोजिव वॉरहेड के साथ 100 किलोमीटर की रेंज मिलती है, जिसका इस्तेमाल करते हुए यूक्रेन द्वारा रशिया को परेशान किया जा रहा है। तो ये केस अभ्यास के साथ भी एग्जिस्ट करता है, क्योंकि यहाँ पर इनको लॉन्च करना, डेवलप करना, कैरी करना, ये सब अफोर्डेबल है। तो इनका फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है और मोस्ट लाइकली इसे बड़े नंबर में ही प्रिक्योर किया जाएगा और इसीलिए डिफेंस के मामले में ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है, जिसके बारे में चर्चा कम हो रही है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।